चलो तो कल अपना जो चैप्टर चला था पूरा हो गया था। कौन सा नहीं हुआ? कौन सा नहीं हुआ? चलो देखो, आज जो अपन पढ़ेंगे दुर्ग पढ़ेंगे, एक छोटा सा चैप्टर है। हाँ, जिन्होंने दुर्ग के लिए कहा था वो खुद ही गायब है। चलो अपन तो पढ़ा देते हैं, अब गायब है तो गायब रहेंगे। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग देखो, कौन कौन से दुर्ग है? निकाल लो जल्दी से, दुर्ग निकाल लो। निकाल लिए? चलो देखो, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार बोला शुक्र नीति ये कहती है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण अंग बोला दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, अंग होते हैं, जिनमें एक जिनमें एक दुर्ग होता है। शुक्र नीति ये कहती है कि राज्य के अंग जो होते हैं वो 7 होते हैं, और उन 7 में ही एक क्या होता है? दुर्ग है, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, तराइन के युद्ध हुए थे। तराइन के युद्ध, एक पहला 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 में हुआ था। इन तराइनों के युद्ध के पश्चात राजस्थान में सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा। मतलब तराइन का युद्ध, वैसे एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एवं मोहम्मद गौरी था इनके बीच में। इस तराइन के युद्ध के बाद में दुर्गों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। इस युद्ध के बाद दुर्गों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। तराइन के युद्धों के बाद में क्या किया गया? दुर्गों की तरफ विशेष ध्यान देने लगे, उसमें सुरक्षा को पहला स्थान देने लगे। भाई, कोई दुश्मन आक्रमण करे तो सीधा कम से कम दुर्ग में तो नहीं घुस सके वो, ऐसा इसमें किया गया। ठीक है, चलो अब देखो, दुर्गों में अपना जो स्थान आता है राजस्थान का, भारत में तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा दुर्ग तो अपने महाराष्ट्र में है, दूसरा स्थान एमपी का आता है, और तीसरा स्थान राजस्थान का आता है। एक गणना की दृष्टि से राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग हैं। कितने हैं? 250 से अधिक। राजस्थान का भारत में दुर्गों में स्थान तो तीसरा स्थान है। प्रथम महाराष्ट्र का है, और द्वितीय स्थान जो है मध्य प्रदेश का है। एक गणना की दृष्टि से राजस्थान में दुर्ग है वो 250 से भी अधिक है। राजस्थान में दुर्ग दुर्ग जो है वो कितने से अधिक है? 250 से अधिक है। ठीक है, गणना के अनुसार ही मानते हैं कि राजस्थान में 250 से भी अधिक दुर्ग है। एक आप जानते हो, श्यामल दास जी ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार 84 में से 32 मेवाड़ के दुर्ग है महाराणा कुंभा ने बनाए थे। श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए।
ठीक है, किसने बनाए? महाराणा कुंभा ने बनाए हैं। कि 84 दुर्ग थे वीर विनोद में कहा गया है, उसमें से 32 महाराणा कुंभा ने। दुर्गों का निर्माता जनक कुंभा को ही कहते हैं। दुर्गों का जनक कह दो या निर्माता कह दो, तो महाराणा कुंभा को कहेंगे। सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो भी कुंभा ही आएगा। सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, तो भी महाराणा कुंभा ने। सर्वाधिक जीर्णोद्धार आ जाए, जीर्णोद्धार का मतलब मरम्मत, तब भी महाराणा कुंभा ही आएगा। या अगला ये कह दे कि स्थापत्य कला का जनक कौन है, तो भी महाराणा कुंभा। स्थापत्य कला का जनक, तो भी क्या कहोगे, महाराणा कुंभा जो है स्थापत्य कला के क्या है, जनक है। इसके जनक माने गए हैं, स्थापत्य कला के जनक माने गए हैं। ठीक है। सबसे पहले राजस्थान में हमें दुर्ग जो बने हुए हैं उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कालीबंगा सभ्यता से। मतलब ऐसी कोई सभ्यता जिससे हमें दुर्गों की जानकारी मिल रही है, तो वो सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता से दुर्गों की जानकारी मिल रही है। वैसे दुर्गों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ है, मनुस्मृति में। सर्वप्रथम दुर्गों का उल्लेख, सर्वप्रथम दुर्गों का उल्लेख कहाँ है, तो दुर्गों का उल्लेख पूछे तो कहना मनो स्मृति में। मनुस्मृति से सबसे पहले हमें दुर्गों के बारे में क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। मनु एवं कौटिल्य के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, तो गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। मनु एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, तब कह देना गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग का मतलब होता है पहाड़ी पर जो किला बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, गिरि दुर्ग कहते हैं। अगर कोई ऊंची पहाड़ी पर कोई किला बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, गिरि दुर्ग। तो मनु और कौटिल्य कहते हैं कि गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। बोला गिरि दुर्ग क्यों सर्वश्रेष्ठ है, बोला यहाँ प्राकृतिक रूप से सुरक्षा होती है। कैसे होती है, प्राकृतिक रूप से सुरक्षा होती है, सुरक्षा होती है। और सर्वाधिक भी यही बने हुए हैं। सर्वाधिक राजस्थान में गिरि दुर्ग है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कौन से हैं, तो क्या कहोगे, गिरि दुर्ग ही राजस्थान में सबसे ज्यादा है। गिरि का मतलब पहाड़ी पर बने हुए किले हैं, वो ही राजस्थान में क्या है, सबसे अधिक है। तो गिरि दुर्ग है, प्राकृतिक रूप से सुरक्षा होती है। सर्वाधिक राजस्थान में कैसे दुर्ग हैं, तो आप क्या कहोगे, गिरि दुर्ग ही राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग बने हुए हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सुरक्षा होती है। जैसे मानो अपन ये सामोद वाला पर्वत है, इस पर कोई किला बना हुआ है, उस पर शत्रु चढ़ेगा तो काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, बड़े हथियार नहीं ले जा सकता। ऊपर से जो ऊपर जो किले पर रहता है वो क्या करेगा, ऊपर से पत्थर गिराएगा, पानी के टैंक खोल देगा, इससे वो सेना नीचे गिर जाएगी, जख्मी हो जाएगी, घायल हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से क्या होती है, वहां पर सुरक्षा प्राप्त होती है। चलो, इंडो सरसनिक शैली में बने हुए किले कौन से हैं, तो देखो इंडो सरसैनिक शैली में बने हुए किले, जैसे अपने आमेर का किला है, आपका जूनागढ़ है, जूनागढ़ जानते हो ना, बीकानेर। आपका इंदरगढ़ है, कोटा वाला। तो ये इंडो सरसनिक शैली में बने हुए किले हैं। एक आपको मैंने जब शब्दावली राजस्थान की पढ़ाई उसमें बताया था
पाक्षिप, या पाक्षीश। देखो एक ये किला बना हुआ, किला, इस पर हमला करने के लिए यहां पर क्या कर रहे थे, मिट्टी का टीला बना रहे थे, यहां से फिर हमला कर रहे थे, वही क्या कहलाता है, पाक्षिप। क्या कहलाता है, पाक्षिप कहलाता है। एक होता है साबात, साबात। साबात क्या होता है, अब जैसे यहां से हमला करेगा तो इस किले पर ऊपर क्या आएगी, चमड़े की खाल लगा ली जाती है। क्या लगा लेते हैं, चमड़े की खाल। चमड़े की जो खाल है उससे ढक दिया जाता है, इससे वो जो आक्रमण करेंगे तो वो अपना निशाना नहीं साध सके। भाई ये छत है, इसके छत के ऊपर है, कोई रास्ते से हमला कर सकता है कि अपने छत के ऊपर, नहीं। वो छत इधर से पत्थर फेंकेगा या बंदूक चलाएगा, बंदूक का निशाना लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब वो बराबर में टीला बना लेता है, बराबर में, दूर या पास तो बना नहीं सकता क्योंकि पास तो अपन भी हमला करते हैं उस पर, दूर बना करके वहां से हमला करेगा, तो बराबर में टीला तो बना लिया उसने। अब टीला बना लिया तो सीधा अपने ऊपर वार कर सकता है वहां से। तो अब बचने के उपाय, तो पशुओं का जो चमड़ा आता है उनका, जैसे अपन नहीं होता आजकल त्रिपाल नहीं होते, वैसे त्रिपाल बना लेते थे। अब वो चमड़ा लगा दिया, अब चमड़ा कठोर आता है, जैसे तीर धनुष चलाए उनका तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उस पर, तो वो अंदर निशाना भी नहीं लगा सकते। इसलिए बचने के लिए उस पर वो चमड़ा लगाते थे, मुख्य मार्ग वगैरह पर जिधर से जाना होता था। भाई जहां से ऐसे मार्ग है, भाई जहां से खुला स्थान है, उस पर क्या लगाते थे, चमड़ा लगाते थे, जिससे आक्रमण नहीं कर पाते थे। तो ये क्या कहते हैं, शाहबाद। पाक्षिप तो ऊंचा टीला, और शाहबाद एक चमड़ा। बस ये दो बात याद रखनी है इसमें। एक जयपुर के जो शासक होते थे वो अग्नि जंतर का यूज करते थे, अग्नि जंतर का यूज करते थे। कौन करते थे, जयपुर के शासक। शत्रु पर हमला करने के लिए किसका यूज करते थे, अग्नि जंतर जो होते थे उनका यूज करते थे। एक कहावत है कि राजस्थान में प्रत्येक 16 किलोमीटर पर एक किला है। कितने किलोमीटर पर, 16 किलोमीटर पर एक किला है। मतलब हर 16 किलोमीटर पर आप चलोगे तो एक किला, मतलब दुर्ग आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इतना किले हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक तरफ तो आप चल रहे हो तो सकता है कि 100 किलोमीटर पर एक भी किला नहीं आए और आगे 100 किलोमीटर पर 10 आ जाए। समझ में आ गई बात। एवरेज निकाला गया है, एवरेज कितना आता है, 16 किलोमीटर आता है। कितना आता है, 16 किलोमीटर। एक ये प्रश्न खूब आता है कि राजस्थान के ऐसे कितने किले हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो राजस्थान के 6 जिले हैं जो मई 2013 में शामिल हुए थे, और 6 को याद रखना आसान है, आम, चीकू, गाजर। क्या, आम, चीकू, गाजर से याद रख लो। राजस्थान के 6 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और कब शामिल हुए, तो मैंने बताया मई 2013, भी याद रखना है। शॉर्टकट तरीका है, आम, चीकू, गाजर से याद रख लो। आम, चीकू और गाजर। देखो आम का मतलब तो हो गया आमेर, चीकार तो हो गया चित्तौड़गढ़, कूकार तो हो गया कुंभलगढ़, गाकार तो हो गया गागरोन, गागरोन। जे का मतलब हो गया जैसलमेर, और रे का अर्थ हो गया रणथंबोर। रे का क्या हो गया, रणथंबोर। इस प्रकार से 6 किले हैं जो किसमें शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कई बार ये प्रश्न पूछे हुए हैं, समझ रहे हो, कई बार जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है और कौन सा नहीं है।
तो ये 6 हैं, बाकी जो भी आएगा वो नहीं है। आम चीकू गाजर ज़्यादा कोई हार्ड ऑप्शन भी नहीं है फॉर्मूला, अपन को याद रखने में कोई दिक्कत हो। देखो यहाँ अपन ने कुछ बेसिक बातें की अभी कि दुर्ग जो है शुक्र नीति के अनुसार देखे हमने, तो उससे पहले देखा कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7, जिनमें दुर्ग भी एक क्या है? अंग होता। फिर तराइन के युद्ध 91 और 92 में हुए थे। 91 में पहला हुआ था, 92 में दूसरा हुआ था, 1191 और 1192 में। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले में पृथ्वीराज जीता और दूसरे में गौरी। इस युद्ध के बाद में 13वीं शताब्दी में जाकर के हमारे राजाओं को ये लगने लगा कि वास्तव में दुर्गों की सुरक्षा की तरफ जो है हमारा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि शत्रु हम पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सके। फिर अपन ने देखा कि राजस्थान में का दुर्गों में जो भारत में स्थान आता है वो तीसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान आता है। और महाराष्ट्र का पहला है, एमपी का दूसरा है, तीसरा अपना राजस्थान का। राजस्थान में 250 से भी अधिक दुर्ग बने हुए हैं। कितने दुर्ग बने हुए हैं? 250 से अधिक। श्यामल दास जी ने एक वीर विनोद ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा गया है कि मेवाड़ के 84 जो किले थे उनमें से 32 किले हैं वो किसने बनाए हैं? महाराणा कुंभा ने बनाए हैं। दुर्गों का जनक या निर्माता किसे कहेंगे? महाराणा कुंभा को कहेंगे। फिर सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो भी महाराणा कुंभा। फिर सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो भी महाराणा कुंभा ही आएगा। के बाद देखिए स्थापत्य कला का जनक कौन है? तो महाराणा कुंभा स्थापत्य कला के जनक हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें दुर्गों के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम दुर्गों का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। फिर मनु एवं कौटिल्य हैं, वो गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वहाँ प्राकृतिक रूप से क्या होती है? सुरक्षा। यही कारण है कि गिरि दुर्ग राजस्थान में सबसे ज्यादा बने हुए हैं। उसके पश्चात इंडो सरसनिक शैली में आमेर का किला, जूनागढ़ और इंदरगढ़ बने हुए हैं। जूनागढ़ बीकानेर में है, इंदरगढ़ कोटा में है, आमेर का किला अपन जानते ही है कहाँ है? जयपुर में। फिर पाक्षिप क्या होता है कि किसी दुर्ग की प्राचीर पर हमला करने के लिए मिट्टी का एक टीला बनाया जाता है, उस पर से दुर्ग पर हमला किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? पाक्षिप। का बात क्या होता है? बात यह है कि जो दुर्ग के मुख्य मार्ग वगैरह होते हैं उस पर हमले से बचने के लिए एक चमड़ा लगा दिया जाता है, या अपन कहेंगे टेंट लगा दिया था। एक प्रकार का चमड़े का टेंट ही होता था ये, ताकि शत्रु निशाना नहीं लगा सके, शत्रु को दिखाई नहीं दे, इसलिए जो है वो चमड़ा लगाते थे। उसे क्या कहते हैं? साबात कहते हैं। जयपुर के राजा शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए अग्नि जंत्र जो होते थे उनका यूज करते थे। फिर 16 किलोमीटर पर एक कहावत यह है कि 16 किलोमीटर, प्रत्येक 16 किलोमीटर पर एक राजस्थान में दुर्ग बना हुआ। राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मई 2013 में ऐसा किया गया था। आम, चीकू, गाजर। क्या है? आम, चीकू, गाजर है। आमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। इस प्रकार से जो हैं ये आपके कितने हैं? 6 किले हैं। कितने हैं? 6 किले हैं। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अब अपन दुर्गों के कई प्रकार पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ रहे हैं शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के कौन कौन से प्रकार हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार पढ़ेंगे अपन? 2 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार आपका एरन दुर्ग। देखो, एरन का मतलब होता है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो और खाई का मार्ग पत्थरों से अवरुद्ध हो। मतलब ये पहाड़ों के बीच में होता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर
खाई हो तथा खाई का मार्ग पत्थरों से अवरुद्ध हो। अवरुद्ध, ऐसा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आपका रणथंभ। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? आपका रणथंभौर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, का सबसे अच्छा उदाहरण है। मतलब ये पहाड़ी पर भी होता है, खाई भी होती है और पत्थर वगैरह भी होते हैं। मतलब आप कुल मिलाकर के खाई दिमाग में नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा जो कि मार्ग दुर्गम हो, वो भी पत्थर पड़ी हुई हो मार्ग में, वो होता है। अगला है आपका पारीख है, क्या बोलेंगे? पारीख है दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, खाई में पानी हो और पानी में भी कांटा हो। चारों ओर खाई, खाई में पानी, पानी में कांटा, ऐसा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो आपका लोहागढ़ दुर्ग है। इसका उदाहरण कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर में। देखो, पिछली बार जब रीट की एग्जाम लगी थी मेंस वाली, उसकी बात है, उसमें एक प्रश्न आया और प्रश्न आ गया वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, और दोनों ऑप्शन भी आ गए। तो ध्यान रखना, उत्तर पारिक करना है, एरन मत करना, क्योंकि उसमें मेन, मैंने क्या बोला, खाई मेन नहीं होती, मेन क्या होती है उसमें? पत्थर होते हैं। पत्थरों से अवरुद्ध वाली बात याद रखना उसमें। इसमें मेन कुंडी बहुत गहरी खाई होती है, बहुत गहरी होती है, खाई होती है। उस खाई में पानी वानी भरा जाता था। तो अगले ने इतना ही दिया कि वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है, तो क्या उत्तर करना है? लोहागढ़ वाला, मतलब पारीख है, खे फोर खाड़ा, और खाड़ी में पानी, और पानी में कांटे। देखो खाड़ा बहुत गहरा होता था, 100 फीट का खाड़ा खोद दिया, अब उसमें पानी भर देंगे। अब पानी फुल नहीं भरेंगे, तो फिट का है तो मानो 75 फुट का पानी भर दिया। अब वो कूद जाएगा उधर, जैसे मानो ये बीच में खाई है, मुझे उस दुर्ग में जाना है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? चल के जाऊं तो खाड़ा है, अब खाड़े में कूद करके वापस चढ़ना पड़ेगा, तो उन्होंने पानी भर दिया। अब पहली बात तो खाई में वो कूदेगा जिसको तैरना आता हो। अब मैं कूद गया, तैरना भी आता था, लेकिन पानी 75 फीट ही था, ऊपर 25 फीट कैसे चढ़ूंगा? पार पड़ेगी नहीं। अच्छा, तैरना आता था, तो अगलों ने क्या लटका रखे थे उसमें? कांटे। आओ तैर ले आजा, तो संभव नहीं था, पार करके जा नहीं सकते। और ऐसा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है आपका लोहागढ़ दुर्ग। एक है पारिध, पारिध या मारिध है। द फॉर दीवार, दुर्ग के चारों ओर, दुर्ग के चारों ओर ऊंची दीवार हो। तो पारिध दे आते दीवार कर लेना भाई। वह दुर्ग जिसके चारों ओर ऊंची क्या हो? दीवार हो। जैसे उदाहरण है आपका लोहागढ़, ओ सॉरी लोहागढ़ नहीं, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में आते हैं। आप पढ़ोगे कुंभलगढ़ दुर्ग में कि कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी थी? 36 किलोमीटर लंबा है। मतलब दीवार की लंबाई, मीटर नहीं, किलोमीटर। यहाँ से चांदपोल चले जाओ तो भी 32 किलोमीटर ही है। अपने जयपुर चांदपोल जाओगे यहाँ से तो भी 32 ही है, 36 नहीं है। इतनी तो लंबी दीवार है। पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में, कितनी चौड़ी है, क्या है, कई अनोखी बातें पढ़ेंगे इस बार अपन। तो ये पारीध है या मारीध है, द फॉर दीवार, दीवार ऊंची ऊंची दीवार है। कोमलगढ़ है, लोहा ये कुंभलगढ़ है और चित्तौड़गढ़। चलो जी। एक है जल दुर्ग, या उदक भी कहते हैं, या उदक भी कहते हैं। ये जल के पर्यायवाची और कुछ नहीं है। जल को ही तो उदक उदक कहते हैं।
वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो। जैसे आपका गागरोन का किला, गागरोन जानते ही हो कहाँ है, झालावाड़ में। आपका भैंसरोडगढ़ है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। आपका शेरगढ़ है, ये बाराम भी है, और एक धौलपुर में भी है। एक मनोहर थाना है, ये झालावाड़ में है। देखो गागरोन, गागरोन यानी गाय पानी पीती है, भैंस रोडगढ़ यानी भैंस पानी पीती है, शेरगढ़ यानी शेर पानी पीता है, और मनोहर भी पानी पीता है। सारे पानी पीने वाले आ गए, गाय भैंस शेर और मनोहर, ये सब क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो सारे कैसे हो गए, जल वाले हो गए, पानी वाले हो गए। तो जल दुर्ग का मतलब चारों ओर क्या हो जी, जल हो। गागरोन, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़ और मनोहर थाना। मनोहर थाना कहाँ है, तो झालावाड़ में आपका मनोहर थाना। याद रहेगा, ऐसे याद कर लो, गाय पानी पीती है, भैंस पानी पीता है, शेर पानी पीता है ना, और मनोहर भी पानी पीता है। आपके दुर्गों से प्रश्न आए थे अभी 4th ग्रेड में। गागरोन का निर्माता आया था, निर्माण किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया बताओ। ये शायद 21 तारीख 19 तारीख का पहला पेपर ही था शायद, या 21 तारीख का पहला पेपर हो सकता है। बताओ ये किसको याद है, गागरोन का दुर्ग किसने करवाया। अचल दास की जी के नाम पर तो नाम पढ़ा, नई किताब खोल, कहाँ पुरानी वाली लेके बेटी है, बीजल देव ने। नई किताब खोलो, कोष्टक देखो क्या लिखा हुआ है, खोल के बताओ, पता चले पुरानी और नई में क्या है। नई मैंने एनसीईआरटी से कनेक्ट की थी देवी, पुरानी लेके बैठी है। उसमें कोष्टक में लिखा हुआ है बीजल देव, ये एक प्रश्न आ गया उसमें कल, एनसीईआरटी से कनेक्ट की है मैंने सारी, एनसीईआरटी से। गागरोन दुर्ग दे रखा है कोष्टक में, देखो, एक कहावत के अनुसार इसका निर्माण बीजल देव ने करवाया, ऐसा कैसा प्रश्न आ गया वहां, एनसीईआरटी का ये है। ऐसे तो पिछड़ जाएगी तू दुनिया से। चलो, तो गागरोन, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़, मनोहर थाना, तो झालावाड़, चित्तौड़, बारा, धौलपुर और झालावाड़, ये 4 किले और 4 स्थान आपके। चलो, तो जलवाड़ी याद रह जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है जलवाड़ी में। तो कितने पढ़ लिया अपन ने, 4 प्रकार। 5वां प्रकार देखो, सैन्य दुर्ग। भाई नाम है सैन्य, इसका मतलब वह दुर्ग जिसकी चारों ओर सेना पहरा देती हो, चारों ओर सेना पहरा देती हो। मतलब दुर्ग के चारों ओर सेना नंगी तलवार लेकर के क्या देती है, पहरा देती है। तो वही दुर्ग कौन सा होगा, सैन्य दुर्ग होगा, है ना। अ, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है ये। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। भाई अपन ने मनोर कोटली के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ देखा है, गिरी दुर्ग देखा है। लेकिन शुक्र नीति क्या कहती है, शुक्र नीति कहती है कि ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा, सैन्य दुर्ग सर्वे। भाई सेना पहरा दे रही है, नंगी तलवार लेके दे रही है, क्या जरूरत है करूंगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं पागल, जब लड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिना लड़ते लड़े काम हो रहा है, तो फालतू में क्यों सेना का खून बहाए हम। ऊंचे स्थान पर बना लो, दुश्मन आएगा ऊपर से पत्थर गिरा देंगे, दुश्मन भाग जाएगा, और अपन क्या कर लेगा दुश्मन अपना। भाई तुम पूरी क्लास जो है ना, बाद में, और मैं पहाड़ पर पहले चढ़ गया, तुम चढ़ने की कोशिश करोगे तो उधर से हम क्या गिराएंगे, ये मोटे मोटे पत्थर, अब आप जानते हो, पत्थर के साथ नीचे आकर सीधे ऊपर, फिर तो माउस को आओगे। या पानी के बड़े टैंक होते थे, उन टैंक को एक साथ खोल दिया करते थे, पानी एक साथ एक गति से आता है। आपने देखा उत्तराखंड में जब बादल पड़ते हैं तो मकान ऐसे बहते हैं जैसे मानो कोई पानी में कोई छोटी सी
माचिस की डिब्बी बह रही हो, गांव के गांव, एक गांव नहीं कई गांव एक साथ बह जाते हैं। अब सोचो पानी का वेग क्या होता है। तो ये लोग इस प्रकार से करते थे गिरी दुर्गों में। चलो, एक है साई दुर्ग। साई का मतलब सहायता, ऐसा दुर्ग जिसमें सहायता करने वाले। अब सहायता कौन करेंगे? बंधुजन, मतलब वह दुर्ग जिसमें राजा के साथ राजा के बंधुजन भी रहते हो। तो भाई सभी दुर्ग आएंगे, देखो सेना भी सभी दुर्गों में होती थी और सहायता भी सभी दुर्गों में मिलती थी। तो सहाय का मतलब है जिसमें सहायता देने वाली बंधुजन परिवारजन है वो मौजूद हो, तो ऐसे किले को हम क्या कहेंगे? सहाय दुर्ग कहेंगे। चलो जी, एक है वन दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, वह दुर्ग है दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो। जैसे आपका गागरोन। सर गागरोन तो अभी आपने, वो गागरोन नहीं, रणथंबोर, रणथंबोर। आप कहोगे सर ये रणथंबोर तो अभी जो आपने सवाई माधोपुर में बताया था वो तो एरन में बताया था। एक दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों में आता है। चारों ओर वन भी है, पहाड़ पर भी बना हुआ तो गिरी में भी आ जाता है, और पत्थर से मार्ग दुर्गम है तो एरन में भी आ जाता है। जैसे चित्तौड़गढ़ 9 श्रेणियों में केवल एक श्रेणी में नहीं आता, 93 नहीं आता, बाकी 8 श्रेणियों में आता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा बयाना है, बयाना भरतपुर। तिमनगढ़ है। तो ये सारे जो हैं किस प्रकार के हैं? वन दुर्ग हैं। मतलब वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होंगे? वन होंगे, वही क्या कहलाएगा? वन दुर्ग कहलाएगा। ठीक है। तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, तो वन दुर्ग है, रणथंबोर है, बयाना है और तिमनगढ़ हो गए। अगला दुर्ग है दानव दुर्ग है। दानव या दानवन दुर्ग। वे दुर्ग जिसके चारों ओर मिट्टी के टीले हो। क्या? वे दुर्ग जिसके चारों ओर मिट्टी के टीले हो, तो वो दानव दुर्ग कहलाएगा। आप एक तरीके से याद कर लो, बिना चूहा जैसलमेर। क्या? बिना चूहा जैसलमेर। ऐसा लगता है ना जैसलमेर में चूहा ही नहीं है। बी फॉर बीकानेर का किला, बीकानेर का किला। ना फॉर नागौर का किला। चू फॉर चूरू का किला। ए फॉर हनुमानगढ़ का किला। जैसलमेर मतलब जैसलमेर का किला। अरे जैसलमेर वाले को क्या बोलेंगे अपन? स्वर्णगिरी भी बोलते हैं वैसे दूसरा नाम। हनुमानगढ़ वाले का पहले नाम क्या था? बटनेर भी था। चूरू वाला ही है। नागौर वाले को बोलते हैं छतरपुर बोलते हैं। और बीकानेर वाले को भी लिखा ही था, क्या बोलते हैं? जूना जूनागढ़ बोलते हैं। ये बात है। तो ये दानवे दुर्ग है, मतलब वह दुर्ग जिसके चारों ओर मिट्टी के ऊंचे ऊंचे क्या हो? टीले हो। तो वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा? वो जो है हमारा धानवे दुर्ग कहलाएगा, मतलब मरुस्थली इलाके वाला दुर्ग कहलाएगा। ठीक है। अगला किला देखिए, नोवा गिरी। गिरी तो वह जो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो, वह जो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो, तो वो कैसा कहलाएगा? गिरी। ठीक है। वह किला जो किस पर बना हुआ हो? ऊंची पहाड़ी पर, वो कैसा किला होता है? गिरी किला होता है। देखो इसमें क्या होता है, गिरी दुर्ग में कि ऊंची पहाड़ी पर है तो शत्रु पहुंच नहीं पाएंगे, देख चुके हैं अपन पहले बातें। तो ऐसे दुर्ग कौन कौन से हैं? जैसे आपका जयगढ़ है। जयगढ़, जयगढ़ जानते हो कहाँ है? जयपुर में। आपका नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ जानते हो कहाँ है? जयपुर में। आपका आमेर का किला है। आमेर का किला भी आप जानते हो कहाँ है? जयपुर में। आपका मेहरानगढ़ का किला है। मेहरानगढ़ जानते हो कहाँ है? जोधपुर में मेहरानगढ़ का
किला है। आपका सिवाना जानते हो, सिवाना किला बाड़मेर में है। आपका जालोर का किला जानते हो, जालोर मतलब सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। आप जानते हो अचलगढ़, अचलगढ़ कौन सा, सिरोही में है। आप जानते हो तारागढ़, अजमेर में भी है तारागढ़ और बूंदी में भी है, और दोनों ही कैसे हैं, गिरी दुर्ग है। ठीक है। आपका मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। आपका सोजत, पाली आदि खूब सारे हैं। सर्वाधिक दुर्ग यही है। चाहे आपका बाला दुर्ग की बात कर लो, बाला दुर्ग अलवर। आप चाहे काकन बाड़ी की बात कर लो, अलवर, ऐसे खूब सारे हैं। क्योंकि अपन ने एक लाइन पढ़ी है कि सर्वाधिक दुर्ग कौन से हैं राजस्थान में, तो गिरी दुर्ग ही तो है सर्वाधिक, सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जो दुर्ग हैं वो यही हैं। कौन से, गिरी दुर्ग है। तो वे दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो, अपना जयगढ़, नारगढ़, आमेर का किला, मेहरानगढ़, सिवाना, जालोर मतलब स्वर्णगिरी, अचलगढ़, तारागढ़, चाहे वो बूंदी वाला हो चाहे अजमेर वाला हो, मांडलगढ़, सोजत, बाला और काकनबाड़ी, ये सारे दुर्ग कैसे हैं, गिरी दुर्ग है। इस प्रकार से अपने कितने प्रकार के पढ़े हैं, 9 प्रकार के दुर्ग। किसके अनुसार पढ़े हैं अपन ने, शुक्र नीति के अनुसार 9। अच्छा अब देखो, हम बात करें तो आपका कौटिल्य चाणक्य, उसके अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। कौटिल्य आ जाए या चाणक्य आ जाए या विष्णुगुप्त आ जाए, एक ही बात है के अनुसार दुर्ग के प्रकार। तो 4 प्रकार ध्यान में रखने हैं। एक आप औदक, औदक यानी जल दुर्ग, एक गेरे, एक वन और एक दानव। तो ये है कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। चारों प्रकार अपन ने लिखे हैं। मतलब मुख्य मुख्य 4 हो गए, जल वाला हो गया, गिरी वाला, वन वाला और दानव दुर्ग मैदान वाला, है ना, ऐसे। चलो यहाँ तक दुर्गों के बारे में हमने बहुत सी बातें पढ़ी हैं, जो एकदम बेसिक बातें हैं। देखो, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए गए हैं, तो शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिनमें से एक दुर्ग भी एक अंग होता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तराइन के युद्धों के बाद में 1991 और 92 के युद्ध हुए थे, प्रथम और सेकेंड, जो कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच। उसके बाद में दुर्गों में किस पर विशेष जोर दिया गया, दुर्गों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। फिर राजस्थान में प्रथम, राजस्थान जो है दुर्गों में कौन सा स्थान रखता है, तीसरा। प्रथम स्थान तो कौन रखता है, महाराष्ट्र, और दूसरा स्थान एमपी। राजस्थान में दुर्ग कितने हैं, 250। श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों जो हैं वो किसने, महाराणा कुंभा ने बनाए। फिर दुर्गों का जनक कह दो, निर्माता कह दो, या सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता कह दो, या सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करने वाला, सभी का उत्तर क्या है, कुंभा। और साथ में अपन कह दे स्थापत्य का स्थापत्य कला का जनक तो भी महाराणा कुंभा। कालीबंगा सभ्यता से दुर्गों की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किस सभ्यता से, कालीबंगा से। सर्वप्रथम दुर्गों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, मनुस्मृति से सबसे पहले हमें दुर्गों का उल्लेख मिलता है। फिर मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, तो गिरी दुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है। फिर एक गिरी दुर्ग है, वो एक पहाड़ी किला होता है, कैसा होता है, पहाड़ी किला होता है, और प्राकृतिक रूप से शत्रुओं से क्या होती है, रक्षा होती है। और सर्वाधिक हमारे राजस्थान में गिरी दुर्ग ही बने हुए हैं। उसके बाद में इंडो सरसनिक शैली में कौन सा किला आता है, आमेर का किला आता है, जूनागढ़ का किला आता है, और इधरगढ़ का किला आता है। पाकशिप क्या है, तो मिट्टी का एक टीला होता है
जो कि किसी दुर्ग पर की प्राचीर पर हमला करने के लिए काम में लेते हैं। फिर साबात क्या होता है, वो हमले से बचने के लिए चमड़ा लगा देते हैं, उसे साबात कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा जयपुर के राजा शत्रु पर हमला करने के लिए किसका यूज करते थे, अग्निजंत्र का। कहावत के अनुसार प्रत्येक 16 किलोमीटर पर क्या है, एक किला है। और कितने किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, 6 किले। और मई 2013 में शामिल हुए थे। अच्छा, भारत में यूनेस्को में कुल कितने स्थान है? 44। कितने हो गए? 44। मराठा परिदृश्य को हाल ही में 44वां शामिल किया गया है। किसको? मराठा परिदृश्य दुर्ग, मराठा सैन्य परिदृश्य को, किसको? मराठा सैन्य परिदृश्य को। सर समझ में नहीं आई, क्या जुगाड़ है, किसको 44वां शामिल किया है? तो ये 12 किले हैं। क्या है? 12 किले हैं जो मराठों ने बनाए हैं। 12 में से 11 महाराष्ट्र के, 11 कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। और एक है जिंजी, और जिंजी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ऐसे इनको मिला करके क्या किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन 12 किलों को एक ही किला माना गया है, ठीक है। उसको नाम क्या दिया गया? मराठा सैन्य परिदृश्य। वरना किले तो कितने हैं? 12। 12 में से एक जिंजी। भाई जिंजी से न की न हटा दो, क्या हो गई? जीजी। और जीजी तुम्हारी सर्दियों में क्या खाती है? लाडू, ऊंट का, अजवान का, जो भी है, मेथी, तो हल्दी। तो वो जिंजी है वो तमिलनाडु में है, बाकी सारे कहाँ के हैं? मराठा परिदृश्य, बाकी महाराष्ट्र में। जिनमें एक लोहागढ़ भी है। सर लोहागढ़ तो राजस्थान में, ना 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 ना, एक लोहागढ़ महाराष्ट्र में। एक लोहागढ़ कहाँ है? महाराष्ट्र में लोहागढ़, ठीक है, ये बात। चलो, तो 6 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए, जिन्हें आम चीकू गाजर कहते हैं। तो आम का मतलब आमेर, ठीक मतलब चित्तौड़, को मतलब कुंभलगढ़, गा से गागरौन, जे से जैसलमेर, और रे से रणथंबोर। मनुष्य स्मृति सॉरी शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। एरन वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, खाई का मार्ग पत्थरों से अवरुद्ध हो, मेन पत्थरी याद रखना इसमें। रणथंबोर सवाई माधोपुर। पारीख या मारीख है, खेपोर खाई, खाई में पानी, पानी में कांटा। और ऐसा उदाहरण लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। फिर आ जाओ पारिध या मारिध, ध फॉर दीवार वाल, वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? दीवार हो। ऐसा उदाहरण है कुंभलगढ़ और लोहागढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। वैसे लोहागढ़ भी आता है इसमें, 10.5 किलोमीटर लंबी है दीवार, एक ही किला, एक से अधिक, लेकिन वो मुख्य रूप से इसमें आता है पारिद, पारिद नहीं मारिद है, मुख्य रूप से किसमें आता है? पारिद या पारीख है, खे वाले में आता है, खाडे वाले में, ठीक है। 10.5 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर ऊंची और 30 फीट चौड़ी है। 100 फीट ऊंची, 10.5 किलोमीटर लंबी और 100 फीट ऊंची। देख लो ऊंची इतनी है, कैसे कूदेगा दुश्मन? कूद के बताए। चलो, उसके बाद में जल दुर्ग या उदक दुर्ग, वे दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, जैसे गागरोन, बेसरोडगढ़, शेरगढ़, मनोहर। सारे याद रखो, गाय पानी पीती है, भैंस पानी पीता है, शेर पानी पीता है, और मनोहर भी पानी पीता है। एक अपन ने देखा सैन्य दुर्ग, वे दुर्ग जिसके चारों ओर सेना क्या देती हो? पहरा। और शुक्र नीति में इसी दुर्ग को क्या माना गया? सर्वश्रेष्ठ। साय वे दुर्ग जिसमें सदा बंधुजन साथ में हो। वन दुर्ग वे दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, जैसे रणथंबोर, बयाना, तिमन, गढ़। फिर दानवे दुर्ग या दानवन दुर्ग, वे दुर्ग जिसके चारों ओर मिट्टी के क्या हो? टीले हो। ऐसा उदाहरण देखा बीनाचुआ, जैसलमेर, मतलब बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। फिर अपन ने देखा कि गिरी दुर्ग वे दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? ऊंची पहाड़ियाँ हो, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो। तो जयगढ़, नारगढ़, आमेर, मेहरानगढ़, सिवाना, जालोर, अचलगढ़, तारागढ़, मांडलगढ़, सोजत, पाला, काकनबाड़ी आदि किले हैं। और फिर अपन ने देखा लास्ट में कौटिल्य या चाणक्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है? 4।
औदा, गिरी, वन और दानवे दुर्ग। इस प्रकार से हमने अभी जो पढ़ा वो एक दुर्गों का छोटा सा सामान्य एक परिचय ही था, है ना। अब जो कल पढ़ेंगे इसमें आगे की दुर्गों के बारे में जानकारी है जो है।